जिस लालची बेटे ने अपने बूढ़े पिता की ईमानदारी का मजाक उड़ाकर उन्हें घर से निकाल दिया, उसे अंदाजा नहीं था कि श्मशान के उस विशाल गिद्ध में छिपा महादेव का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद एक भिखारी भी रातों रात राजा बन सकता है और घमंडी बेटे का साम्राज्य धूल में मिल सकता है। सर्दियों की वो एक काली और ठंडी रात थी। पीतल के बर्तनों के शहर मुरादाबाद की एक तंग गली में स्थित एक पुराने मकान में सन्नाटा पसरा हुआ था। 65 वर्षीय धर्मपाल जी अपनी छोटी सी कार्यशाला में बैठे एक पीतल की थाली पर नक्काशी कर रहे थे। उनके हाथों में कड़े गट्टे पड़ चुके थे और आंखों की रोशनी भी अब धुंधली होने लगी थी, लेकिन उनकी कला में साक्षात ईश्वर का वास था। जीवन भर उन्होंने ईमानदारी से पीतल का काम किया और अपने इकलौते बेटे मृदुल को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा व्यापारी बनाने का सपना देखा। मृदुल अब शहर का एक उभरता हुआ निर्यातक एक्सपोर्टर बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों पर दौलत का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसे अपने पिता की मेहनत और ईमानदारी अब गंवारपन लगने लगी थी। मृदुल की पत्नी कविता भी उसी की तरह अहंकार में डूबी रहने वाली स्त्री थी। मृदुल गुस्से में कार्यशाला के अंदर दाखिल हुआ और उसने अपने पिता के हाथ से वो थाली छीनकर दूर फेंक दी। बाबूजी, क्या लगा रखा है आपने ये थक ठक? कल मेरे विदेशी मेहमान घर आ रहे हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ये मैले कपड़े पहनकर उनके सामने मत आया कीजिए। आपकी इस पुरानी सोच और ईमानदारी की रट ने मेरे व्यापार को आगे बढ़ने से रोक रखा है। अगर आप मेरी शर्तों पर काम नहीं कर सकते तो आपका इस घर में कोई काम नहीं है। मृदुल ने अत्यंत कड़वे शब्दों में कहा। धर्मपाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, बेटा मृदुल, ये पीतल का काम सिर्फ व्यापार नहीं, हमारे पुरखों की विरासत है। मिलावट करके और लोगों को ठग कर जो पैसा आता है वो घर में बरकत नहीं, तबाही लाता है। मैं अपनी मेहनत की रोटी में खुश हूं। तभी कविता ने भी पीछे से ताना मारा, बाबूजी, आपकी ये ईमानदारी हमें सड़क पर ले आएगी। मृदुल ने शहर के सबसे बड़े बंगले का सौदा कर लिया है और वहां आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप अपनी ये फटी हुई धोती और पुरानी यादें लेकर कहीं भी चले जाइए, लेकिन हमारे आधुनिक जीवन में अपनी परछाई मत डालिए। पत्नी की जिद और अपने अहंकार के आगे मृदुल ने अपनी इंसानियत की बलि दे दी। उसने अपने बूढ़े पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें उस कड़ाके की ठंड में घर की दहलीज से बाहर धकेल दिया। धर्मपाल जी सड़क पर गिर पड़े, उनकी पोटली बिखर गई और उनके हाथों की वो आखिरी थाली भी नाली में जा गिरी। मृदुल ने बिना पीछे मुड़े घर का भारी गेट जोर से बंद कर दिया। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। जरा सोचिए, जिस पिता ने अपनी हड्डियां गला दी ताकि बेटा आलीशान महलों में रह सके, आज उसी बेटे को अपने पिता के पसीने की गंध से घृणा हो रही है। क्या सफलता का अर्थ अपनों को भूल जाना है? अगर आपके सीने में भी अपने माता पिता के लिए असीम प्रेम और श्रद्धा है और आप मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ माँ बाप के चरण हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर भावुक विनती है कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे समाज की इन कड़वी सच्चाइयों को आवाज देने की शक्ति देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस भावनात्मक परिवार का अटूट हिस्सा बने और अपने संस्कारों को जीवित रखें। धर्मपाल जी उस ठंडी रात में भटकते हुए शहर के बाहर एक वीरान श्मशान के पास स्थित महादेव के मंदिर पहुंचे। मंदिर बहुत पुराना था और वहां कोई आता जाता नहीं था। भूख और अपमान की पीड़ा से धर्मपाल जी वहीं एक पत्थर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लगने लगा था कि अब उनके जीवन का अंत निश्चित है। तभी श्मशान के एक ऊंचे और सूखे हुए पेड़ से पंखों की एक भारी फड़फड़ाहट हुई। धर्मपाल जी ने डरते हुए ऊपर देखा। वहां एक अत्यंत विशाल और प्राचीन गिद्ध बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी अलौकिक चमक थी। वह गिद्ध उड़कर नीचे आया और धर्मपाल जी के सामने एक शिला पर बैठ गया। धर्मपाल जी डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी उस निर्जन वन में एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रोने से तकदीर नहीं बदलती धर्मपाल। महादेव के इस दरबार में कोई भिखारी बनकर नहीं आता जो अपनी आत्मा को मजबूत रखता है। साक्षात कुबेर भी उसके द्वार पर दास बनकर खड़ा रहता है। धर्मपाल जी चौंक गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
फिर उनकी नजर उस गिद्ध पर पड़ी जिसकी आंखों से साक्षात प्रकाश निकल रहा था। मुझसे डरो मत मानव, मैं इस श्मशान का रक्षक हूं और सदियों से महादेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आज महादेव ने तेरी परीक्षा ली है और तू उसमें खरा उतरा है। तू अमीर बनना चाहता है ना? तो आज मुझ गिद्ध की वो 5 गुप्त बातें जान ले, जिसे जो भी मनुष्य अपने जीवन के आचरण में उतार लेता है, उसे साक्षात महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह कभी गरीब नहीं रहता। गिद्ध ने अत्यंत गंभीर और ज्ञानवर्धक स्वर में कहा। धर्मपाल जी ने हाथ जोड़ लिए और श्रद्धा से उस दिव्य पक्षी के सामने बैठ गए। गिद्ध ने अपनी पहली बात कही। पहली बात, दूरदृष्टि। गिद्ध आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता है, लेकिन उसकी नजर हमेशा जमीन पर अपने लक्ष्य पर होती है। इंसान क्या करता है? वो केवल आज के फायदे को देखता है और भविष्य को भूल जाता है। जो मनुष्य अपनी योजनाओं को लंबी अवधि के लिए बनाता है और दूर के परिणामों को सोचकर आज मेहनत करता है, दरिद्रता उससे कोसों दूर भागती है। तेरे बेटे ने आज का मुनाफा देखा, लेकिन कल का विनाश भूल गया। गिद्ध ने आगे कहा, दूसरी बात, धैर्य और अवसर की प्रतीक्षा। दुनिया के शिकारी जानवर शिकार के पीछे भागकर अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं, लेकिन गिद्ध शांति से बैठता है और सही अवसर का इंतजार करता है। व्यापार हो या जीवन, जो मनुष्य उतावलेपन में गलत कदम उठाता है, वो हमेशा हारता है। धैर्य वो अमृत है जो जहर को भी औषधि बना देता है। अपनी बारी का इंतजार करना सीखो। धर्मपाल जी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। गिद्ध की तीसरी बात और भी गहरी थी। तीसरी बात, एकाग्रता। जब गिद्ध अपने लक्ष्य की ओर झपट्टा मारता है, तो उसे आसपास का कोई भी तूफान या शोर सुनाई नहीं देता। मनुष्य का मन विचलित होता है। वो दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या करता है और अपने मार्ग से भटक जाता है। अपनी कला और अपने काम पर ऐसी एकाग्रता रखो कि साक्षात ईश्वर भी तुम्हारी कला के कायल हो जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, महादेव की प्रेरणा से मिला यह ज्ञान हमें सिखाता है कि गरीबी केवल जेब में नहीं, बल्कि सोच में होती है। गिद्ध के ये रहस्य केवल पक्षी की बातें नहीं, बल्कि जीवन जीने का सफल सूत्र है। क्या धर्मपाल जी इन 5 बातों को अपनाकर अपनी किस्मत बदल पाएंगे? क्या उस घमंडी बेटे मृदुल का अंत करीब है? अगर आपको भी लगता है कि ईमानदारी और सही दिशा में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि वेरमा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ना हमें यह एहसास दिलाता है कि आज भी समाज में सच्चे ज्ञान और निस्वार्थ प्रेम की कद्र करने वाले लोग जिंदा हैं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके इस कहानी के सबसे चमत्कारी और न्यायप्रिय मोड़ को महसूस करें। गिद्ध ने चौथी बात कही। चौथी बात, स्वच्छता और त्याग। लोग मुझे मांस खाने वाला पक्षी कहते हैं, लेकिन मैं प्रकृति का सबसे बड़ा सफाई कर्मी हूँ। मैं गंदगी को साफ करके वातावरण को पवित्र करता हूँ। मनुष्य को भी अपने मन से ईर्ष्या, लालच और घृणा की गंदगी को साफ करना चाहिए। जब तक तेरे भीतर अपने बेटे के प्रति क्रोध रहेगा, तू नया निर्माण नहीं कर पाएगा। उसे उसके कर्मों पर छोड़ दे और अपने मन को पवित्र कर। पवित्र मन में ही महालक्ष्मी वास करती है। अंत में गिद्ध ने 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात कही। 5वीं बात, संघर्ष और लचीलापन। जब तेज तूफान आता है तो छोटे पक्षी छिपने के लिए घोंसले ढूंढते हैं, लेकिन गिद्ध तूफान के थपेड़ों का उपयोग करके और भी ऊंचा उड़ने लगता है। विपत्ति को सीढ़ी बनाओ। जो दुख तुझे आज मिला है, उसे अपनी शक्ति बना। जा, महादेव के इस पुराने मंदिर के पीछे की जमीन को खोद। वहां तुझे तेरे पूर्वजों का वो आशीर्वाद मिलेगा जो तूने ईमानदारी से कमाया है। इतना कहकर वह विशाल गिद्ध पंख फड़फड़ाते हुए आसमान के गहरे अंधेरे में विलीन हो गया। धर्मपाल जी ने महादेव का नाम लिया और मंदिर के पीछे की पथरीली जमीन को अपने हाथों से खोदना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद उनके हाथों को एक पीतल का बहुत बड़ा और प्राचीन कलश लगा। जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कलश सोने चांदी की मोहरों से नहीं, बल्कि पीतल के उन प्राचीन रहस्यों और दुर्लभ नक्काशियों के सांचों से भरा था जो अब इस दुनिया से लुप्त हो चुके थे। साथ ही उसमें कुछ ऐसी बहुमूल्य धातुएं थीं जो अब मिलना असंभव थीं। धर्मपाल जी ने उन 5 रहस्यों को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी से फिर से काम शुरू किया।
उन्होंने गिद्ध की तरह दूरदृष्टि रखी और उन प्राचीन नक्काशियों को आधुनिक दुनिया के हिसाब से ढालना शुरू किया। उनकी कला में अब ऐसी एकाग्रता थी कि जो भी उस बर्तन को देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। उन्होंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की और अपने मन को पवित्र रखा। देखते ही देखते धर्मपाल जी की कला की धूम पूरे देश में मच गई। बड़े बड़े संग्रहकर्ता, कलेक्टर और राजा महाराजा उनके द्वार पर कतार लगाने लगे। महज 2 वर्षों में धर्मपाल जी ने पीतल के काम का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। वे शहर के सबसे प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति बन गए, लेकिन उनके पैरों में आज भी वही सादगी थी और हृदय में महादेव का वास। दूसरी ओर मृदुल का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। उसने मिलावटी पीतल का उपयोग करके विदेशी ग्राहकों को ठगा था। जब उसकी धोखाधड़ी पकड़ी गई तो उस पर भारी जुर्माना लगा और उसके सारे ठेके रद्द हो गए। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। जिस बंगले का उसे घमंड था वह बैंक वालों ने जब्त कर लिया। कविता भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई, क्योंकि अब मृदुल के पास देने के लिए कुछ नहीं था। मृदुल अब सड़क पर आ गया था। भूख से तड़पते हुए वह उसी श्मशान के पास वाले मंदिर में पहुंचा जहां कभी उसने अपने पिता को बेसहारा छोड़ा था। वहां उसने देखा कि एक बहुत बड़ी धर्मशाला और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां हजारों गरीबों को मुफ्त भोजन खिलाया जा रहा है। भोजन की पंक्ति में बैठा मृदुल जब अपनी थाली की ओर देख रहा था, तभी उसने देखा कि स्वयं सेठ धर्मपाल जी सबको भोजन परोस रहे हैं। मृदुल की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों के नशे में अंधा हो गया था। मैंने आपकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया। महादेव ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। आज मैं भिखारी बन गया हूं। मुझे सजा दीजिए बाबूजी। मृदुल बच्चों की तरह बिलख रहा था। धर्मपाल जी ने अपने बेटे को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। बेटा, महादेव ने तुझे सजा नहीं दी है, बल्कि तुझे सुधरने का अवसर दिया है। मैंने गिद्ध की उन 5 बातों से सीखा कि अहंकार पतन का मार्ग है और ईमानदारी सफलता की नींव। तूने धन को अपना भगवान माना और मैंने महादेव को अपना सहारा। आज से तू मेरे साथ रहेगा, लेकिन मालिक बनकर नहीं, एक कारीगर बनकर। जब तू अपने पसीने की कमाई खाएगा, तभी तुझे जीवन का असली सुख समझ आएगा। धर्मपाल जी ने मृदुल को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे विलासिता नहीं दी, बल्कि मेहनत का मार्ग दिखाया। मृदुल अब रोज सुबह कार्यशाला में अपने पिता के साथ बैठता और पीतल पर नक्काशी सीखता। उसकी आंखों से अब लालच का कचरा साफ हो चुका था। दोस्तों, गिद्ध का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, अपनी जड़ों और अपने माता पिता का अपमान कभी न करें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो इंसान दूरदृष्टि, धैर्य, एकाग्रता, मन की स्वच्छता और संघर्ष करने की शक्ति रखता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत गरीब नहीं रख सकती। माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपके अंतर्मन को झकझोरा है और आपको जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर भावुक विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाता है और मुझे आपके लिए ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस युवा तक पहुंचाएं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आप गिद्ध की इन 5 बातों में से किसे सबसे पहले अपनाएंगे। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही दिल से हमसे जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के प्यार के साथ हमेशा आबाद रहें। धन्यवाद।